Hello students, in this video we will continue the same topic article or today we will study about the article the, that is a definite article. Okay, तो बेटा जो the है वो आप नाउन के साथ ही यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो. एक्चुअली द किसी भी नाउन को पर्टिकुलर कर देता है, एक विशेष रूप दे देता है. ठीक है, पर्टिकुलराइजेशन करता है किसी भी नाउन का. जैसे यहाँ पे लिखा है द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर नाउन. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर नाउन को, एक विशेष संज्ञा को इंगित करने के लिए या संकेत करने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे द बॉक्स ऑन द लेफ्ट इज़ वेरी हैवी. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? जो लेफ्ट साइड में है. ठीक है, यानी दिस वन. ओके, तो लेफ़्ट बॉक्स, तो यहाँ पर हमने उसको पर्टिकुलर करा. ठीक है, इंडिकेट किया कि कौन सा बॉक्स लेफ़्ट वाला, इसलिए हमने द बॉक्स ऑन द लेफ़्ट, हमने प्रेशराइज़ किया लेफ़्ट डायरेक्शन की ओर कि जो लेफ़्ट डायरेक्शन में बॉक्स रखा है वो ज़्यादा हैवी है. ओके, इसी तरह से आगे चलते हैं. To indicate something that has been previously specified in a context. जैसे कि आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे किसी भी राजा की कहानी आपने पढ़ी, तो पहली लाइन में आप हमेशा ये पढ़ते हैं कि कुछ समय पहले या कुछ साल पहले एक राजा था. ठीक है, देयर वॉज अ वंस अपॉन ए टाइम, आप एक लाइन पढ़ते भी हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग. ठीक है, अब जब आप आगे की कहानी में उसी राजा के बारे में पढ़ते हैं बार बार, तो आप वहाँ पर द का यूज़ करते हैं. ठीक है, बाद में उस राजा के लिए हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, और इससे ये पता चलता है कि जिस राजा के बारे में हमने उस कहानी की पहली लाइन में पढ़ा है, उसी राजा की बात अब आगे हो रही है. समझ में आ गई? यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया है. हमने विशेष रूप से उसी राजा की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहली लाइन में पढ़ा. तो द लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम बार बार किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं, हम द आर्टिकल से ही उस इंसान को स्पेसिफाई कर देते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि आगे हम उसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उसे देखते हैं. वंस देयर वॉज अ किंग. ठीक है, वंस देयर वॉज अ किंग, ये आप अपनी बुक में भर लेंगे, ये पेज नंबर 19 पे है. ही वॉज वेरी काइंड, मतलब एक समय एक राजा था और वो बहुत ही दयालु था. पीपल केम टू हिम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज से लोग आते थे. टू मीट, अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्योंकि हम इसी राजा की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफाई करेंगे तो द लगा देंगे. द किंग एंड आस्क फॉर हेल्प, दूर से लोग उससे मिलने आते थे और मदद मांगते थे. ठीक है, समझ आया आपको द का यूज़? अब आगे चलते हैं. अब हम सीखेंगे कि द हम कहाँ पर और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, द का यूज़ कहाँ पे है. द यूजेस ऑफ द, इट इज़ यूज्ड विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. देखिए, एडजेक्टिव में 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, ध्यान से देखिएगा. पॉजिटिव, देन सुपरलेटिव, एक कंपैरेटिव डिग्री भी होती है. ओके, कंपैरेटिव ये इस तरीके से होती है, पहले आती है पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव डिग्री. अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है, ये आप एडजेक्टिव में पढ़ चुके होंगे. देखिए, पॉजिटिव डिग्री यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गुड का लेते हैं. गुड एक पॉजिटिव डिग्री है. जैसे ही इज़ अ गुड, ये हम सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए बोलते हैं, जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है या वह एक अच्छी लड़की है, तो हम बोल देते हैं ही इज़ अ गुड बॉय और शी इज़ अ गुड गर्ल. फिर इसमें कंपैरेटिव डिग्री आती है बेटर. ठीक है, BETTER, बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है. जब आप किसी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं या उनके बीच में तुलना करते हैं, जैसे मैं बोलूँ राम इज़ बेटर दैन श्याम, राम श्याम से अच्छा है, यहाँ पे मैंने तुलना कर दी और मैंने बेटर के साथ क्या लगाया, याद रखिएगा, दैन लगाया. ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई. अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? अगर मैं राम की तुलना
सभी क्लास के सभी बच्चों से करूँ तो मैं बोलूँगी राम इज़ द बेस्ट। ठीक है, राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। अगर मैंने ये लाइन बोल दी है तो द बेस्ट लगा देने से ही समझ में आता है कि मैंने राम की तुलना बाकी बच्चों से की है और राम सबसे ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, सुपरलेटिव यानी हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उससे ठीक पहले द का यूज़ ज़रूर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए द नील, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो क्योंकि नील नदी की तुलना बाकी सब नदियों से की है और ये दुनिया में सबसे लंबी नदी है, इसलिए हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया लॉन्गेस्ट। तो इससे ठीक पहले हमने द का यूज़ किया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, द नील, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है, ये पूरी दुनिया में एक है नील नदी, इसलिए जो नदियों के नाम होते हैं उससे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है यू कैन हैव द बेस्ट कबाब्स इन लखनऊ। लखनऊ के जो कबाब है वो द बेस्ट होते हैं, मतलब एक खासियत है उनकी, सबसे अच्छे हैं, इसलिए हमने द बेस्ट यूज़ किया है। गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले द आ गया। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट से पहले द आ गया। ठीक है, तो याद रखिए सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले हम द ज़रूर लगाते हैं। नीना वेंट टू अ पिकनिक विद हर फ्रेंड्स टू द इंडिया गेट एंड देन टू रेड फोर्ट। जितने भी आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनसे ठीक पहले भी हम द लगाते हैं, क्योंकि दोज आर यूनिक। ठीक है, वो अपने आप में पूरी दुनिया में एक ऐसी मॉन्यूमेंट होती हैं। ठीक है, तो एक खासियत हो गई उस चीज़ की। शी क्लिक्ड पिक्चर्स एंड एन्जॉयड अ लॉट विद हर फ्रेंड्स। अब देखिए, डिड यू नोटिस द यूज़ ऑफ द? आपने देखा इंडिया गेट से भी पहले द लग गया और रेड फोर्ट से भी पहले द लगा है। ठीक है, क्यों लगा है? टू इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि पूरी दुनिया में ये चीज़ें यूनिक हैं, तो जो यूनिक होती हैं उससे पहले हम द लगा के उसे और स्पेशल बनाते हैं। ठीक है, तो द का यूज़ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से पहले, उनके नाम से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। ठीक है, कोई स्टोरी आप लिख रहे हैं उसमें भी जब हम किसी खास चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं तब भी हम द का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने तीन यूजेस सीखे हैं द के। आगे चलते हैं। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। तो ये भी क्या हो गया, एक स्पेशलिटी हो गई। तो हमने ताजमहल से पहले क्या लगा दिया, द। वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द विद, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है विद नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, माउंटेन रेंजेस जो हैं जैसे अरावली रेंज हो गए, ठीक है, हिमालय हो गई, इन सब से पहले भी हम द लगाते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स जितने भी हैं, जैसे द प्लेटू, ठीक है, पठारी जो भूमि होती है, द प्लेन, ठीक है, इस तरीके से जितनी डायरेक्शंस हैं, यानी नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इन सभी डायरेक्शन से ठीक पहले हम द का यूज़ करते हैं। द नॉर्थ डायरेक्शन, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। कोई भी किताब है जैसे द रामायण, द महाभारता, इस तरीके से। न्यूज़पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये सारे न्यूज़पेपर के नाम से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। अब देखिए नदी के नाम से पहले द आ गया, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आ गया। द हिमालयाज आर इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, इंडिया की नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालय हैं, ठीक है। द गीता इज़ अ होली बुक, जो गीता है यानी हमारी जो भगवत गीता है वो एक पवित्र किताब है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए हमने द के यूजेस सीख लिए हैं। अब यहाँ पर आती है आपकी एक्टिविटी 3। 2 एक्टिविटी हम पहली वीडियो में कर चुके हैं जिसमें कि हमने ए और एन का यूज़ सीखा था। यहाँ पर हम द का यूज़ सीखेंगे, ठीक है। इन द बॉक्स बिलो एनसर्कल द वर्ड्स विद विच यू थिंक वी शुड ऑलवेज राइट द। हमें ऐसे शब्द चुनने हैं जिनके ठीक पहले हम द हमेशा लगाते हैं।
वन हैज़ बिन डन एज एन एग्ज़ाम्पल। देखिए इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल के मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक ही कर दिया था। यहाँ मैंने सर्कल्स लगाए हैं, जैसे कि कावेरी नदी का नाम है, बाइबल एक होली बुक का नाम है, इंडियन ओशन, ठीक है, मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट, एंड अरावलीज ये माउंटेन रेंज है, और ये एक कार्डिनल वर्ड है ये, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं वर्ड्स से हम कुछ सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ ये मैंने सेंटेंसेस लिखे थे, आप इन्हीं को अपनी बुक में लिख लीजिएगा। जैसे उन्होंने जो प्रेसिडेंट का एक एग्जांपल सर्कल किया था, उसी में इन्होंने एग्जांपल लिखा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, कि वो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नाउ लेट्स ट्राई मेकिंग फ्यू सेंटेंसेस विद द वर्ड्स वी हैव एनसर्कल्ड। आप देखिए, द कावेरी रिवर फ्लोज फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु, ठीक है, कावेरी नदी जो है वो कर्नाटका से तमिलनाडु की ओर फ्लो करती है, बहती है। बाइबल, द बाइबल इज़ अ होली बुक। देखिए जितनी भी धार्मिक किताबें उससे ठीक पहले द ज़रूर लगेगा, अगर नहीं लगाते हैं तो गलत होगा। तो क्रिश्चियंस की एक पवित्र किताब है। द अरावली रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है अरावली रेंज। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं, देखिए क्योंकि डायरेक्शन है इसलिए हमने यहाँ से द लगा दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी मानसून विंड, जो साउथ वेस्ट है, वो कहाँ से कहाँ ब्लो करती हैं, वो समुद्र से लैंड की ओर, ज़मीन की ओर बहती हैं वो मानसून विंड्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ ट्रोपोस्फेयर। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। द इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया। दिस इज़ द फर्स्ट नॉवेल इज़ रेड एवर, आई रेड एवर, मैंने ये पहला ऐसा नॉवेल है जो मैंने पढ़ा है। अब आप देख सकते हैं हमने उन्हीं वर्ड्स को लेकर यहाँ पर सेंटेंस बनाया है जो हमने ऊपर सर्कल किए हैं, ठीक है। अब आगे हम, अब देखिए ये एक्टिविटी 4 है, एक्टिविटी 3 पीछे कर ली है, अब ये एक्टिविटी 4 है, ठीक है। नाउ लेट अस चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ओके, ये सारे फिलअप हम करेंगे और सही आर्टिकल हम यहाँ पर फिल करेंगे। अब आप देखिए, जैसे यहाँ लिखा है पहला, वी लव वॉचिंग कबड्डी मैचेस, हमें कबड्डी मैचेस देखना पसंद है। ऑल मैचेस, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पे लिखा है मैचेस, यानी बहुत सारे मैचों की बात हो रही है, ठीक है। ऑल मैचेस आर सो एक्साइटिंग, सभी जो मैच थे वो बहुत ही एक्साइटिंग थे। अब हमने पढ़ा था कि जो ए और एन है ये सिंगुलर नाउन के साथ आता है, और यहाँ है ये मैचेस प्लूरल, तो ऑब्वियस सी बात है ए नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, द लगेगा। तो आप यहाँ क्या फिल कर देंगे, द, ठीक है। ऑल द मैचेस आर सो एक्साइटिंग, तो ये आप अपनी वर्कबुक में ही करेंगे, जो इंग्लिश की ग्रामर की बुक है आपके पास। सेकेंड है, माई फेवरेट टीम इज़ डैश पिंक पैंथर्स। अब देखिए यहाँ पर जो है पिंक पैंथर नाम दे दिया है, तो ये एक स्पेसिफाई कर दिया है, तो यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम द ही लगाएंगे, ठीक है। थर्ड है, वी एंजॉय व्हेन प्लेयर गेट्स बोनस पॉइंट्स फॉर हिज टीम, हम एंजॉय करते हैं जब प्लेयर्स को अपने टीम के लिए बोनस पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर आएगा व्हेन अ प्लेयर, ठीक है, एन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर पी से कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब हम फोर्थ चलते हैं। फोर्थ में क्या है, आई रिमेंबर डैश एक्साइटिंग रेड व्हेन ओनली वन प्लेयर वॉज एबल टू विन द मैच बैक। मेरे को याद आता है वो एक्साइटिंग रेड जिसमें कि एक प्लेयर ने मैच को पूरी कोशिश की थी, मैच को जिताने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्साइटिंग, तो यहाँ पे वॉवल साउंड आ रही है ई, एक्साइटिंग, तो यहाँ ए और एन में से आप क्या लगाएंगे, ये वॉवल साउंड दे रहा है, तो हम यहाँ लगाएंगे एन एक्साइटिंग। क्लियर है, यहाँ क्या आएगा, एन एक्साइटिंग रेड। फिफ्थ है, फ्रॉग जंप इज डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग मूव इन द मैच में जो फ्रॉग जंप था वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूव था। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी पढ़ा जो
सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे ठीक पहले हमें द लगाना होता है। तो मोस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री, तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे द, ठीक है, ए नहीं लगाएंगे, द लगेगा। सिक्स्थ, डू और डाई, रेड इज़ अ वेरी क्रूशल इन एनी मैच, किसी भी मैच में डू और डाई जो है बहुत ही क्रूशियल होती है, डू और डाई रेड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ देखो ये नाम दे दिया है डू और डाई रेड, जब किसी चीज़ का नाम हो जाता है तो वो पर्टिकुलर चीज़ हो जाती है, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, द ही लिखेंगे, ठीक है। द डू और डाई रेड इज़ वेरी क्रूशियल इन एनी मैच। यस्टरडेज मैच वॉज ओनली मैच आई कुड नॉट वॉच, कल का ही मैच ऐसा था जो मैं नहीं देख पाया। अब आप समझिए इस बात को कि कल का मैच यानी स्पेसिफाई कर दिया है, ये बता दिया कि कल वाला मैच। जब किसी चीज़ को आप पर्टिकुलर कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, तब आप वहाँ लगाते हैं द, ठीक है, द ही लगेगा, ए नहीं लगेगा। दीज डेज प्लेयर्स हैव बिकम हीरोज़ फॉर चिल्ड्रन, आजकल जो है जो प्लेयर्स हैं वो बच्चों के क्या बन गए हैं, हीरो बन गए हैं। अब देखिए प्लेयर्स, प्लेयर्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल है तो एन तो लगेगा नहीं, तो अब आपके पास क्या बचा, द, ठीक है। माई फैमिली वॉचेज़ द मैचेज़ ऑन TV फॉर डैश आर, अभी मैंने आपको बताया कि जो आर वर्ड है ये वॉवल साउंड देता है, क्योंकि इसमें एच जो है वो साइलेंट होता है। हम जब पढ़ते हैं वो OUR अ की साउंड दे रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इफ़ आई गेट डैश चांस आई विल गो टू डैश स्टेडियम टू वॉच इट। अब ध्यान से देखिए, चांस, चांस में च यानी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आएगा इफ़ आई गेट अ चांस, क्लियर है। आई विल गो टू डैश स्टेडियम, अब यहाँ पर आएगा कि जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं स्टेडियम में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम द लगा देंगे, आई विल गो टू द स्टेडियम। अब आप सोचेंगे कि एन क्यों नहीं लगाया, अब बेटा देखो स्टेडियम में, स्टेडियम, स्टेडियम में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ये वर्ड कॉन्सोनेंट एस से लिखा हुआ है, और हमें ऑप्शन दिए हैं एन और द। देखो एन जो लगता है वो वॉवेल साउंड के साथ लगता है, अगर यहाँ ए होता तो भी हम ए लगा सकते थे। अब देखो एन तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक है, इसलिए ए लगना था, ए दिया नहीं है, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो है द, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, सेकेंड में द लगा देंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई हो। ये दोनों एक्टिविटी थर्ड और फोर्थ आपको बुक में ही करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका आर्टिकल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब पढ़ेंगे, चैप्टर 4। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।